बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को हल्फ उठाने की पेशकश की गई, लेकिन इमरान ख़ान ने इस पेशकश को क्यों मानने से इनकार कर दिया। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के 3 दिन, इन 3 दिनों ने चीखें निकलवा दी हैं। किसकी चीखें निकलवाई हैं, क्या मामला है, इसकी डिटेल पर भी ब्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से माफ़ी मांग ली। किस शख्सियत ने माफ़ी मांगी, क्यों मांगी, माफ़ी मांगने के बाद उस शख्सियत ने क्या कहा, इस पर भी आएंगे। फ़र्द जुर्म के बाद जनरल फैज़ हमीद को तीसरा बड़ा अहम झटका। उनके ख़िलाफ़ गवाह कौन है, शवाहिद क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कुछ और भी खबरें हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, आज बड़े धीमे मिजाज में मैं व्लॉग कर रहा हूँ। रफ्तार भी बहुत कम है, यकीनन आपको इस पर एतराज़ होगा, लेकिन तबीयत की नासाजी की वजह से या नासाजी तबाह की वजह से आज आप मुझे इसी तरीके से सुनेंगे, इसी अंदाज से सुनेंगे। तो आपसे पेशगी माज़रत चाहता हूँ और दुआओं का तलबगार भी हूँ। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कैपिटल सिटी के ताजरों की जो कंटेम्प्ट की दरख्वास्त है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने आखिरी समाअत पर हुकूमत को भी नोटिस करके जवाब मांगा था कि हमने, अदालत ने तो आपको हुक्म दिया था कि आपने इस्लामाबाद का, कैपिटल का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आपने तो सारा शहर ही बंद कर दिया। उस जो इक़दामात हुकूमत ने उठाए शहर को, इस्लामाबाद को बंद करने के, आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि उसका तो मैं भी शिकार हो गया। तो हुकूमत की रिपोर्ट भी आनी है, तहरीक इंसाफ का जवाब भी आना है। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है। अली अमीन गंडापुर ने जो डी चौक के मुकदमे के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी, उस पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत होने जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बड़े अहम मुकदमात की समाअत है और आइनी बेंच आज जिन मुकदमात की समाअत करने जा रहा है, उसमें 2 मुकदमात ऐसे हैं जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नज़र टिका ली है, नज़र जमा ली हैं। एक तो नाज़रीन 1996 का पुराना फ़ोन टेपिंग का मुकदमा है कि डिजिटल डिवाइसेस के ज़रिए फ़ोन टेपिंग की जाती है। एक तो इस मुकदमे की समाअत होनी है। पंजाब में मेगा प्रोजेक्ट क्यों लगाए गए, मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान क्यों किया गया, अदलिया ने इस पर भी नोटिस लिया था। आज आइनी बेंच साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के मुबैना तौर पे इमरान ख़ान की सहूलत कारी वाले इस केस की समाअत भी करेगा। ये साकिब निसार साहब ने नोटिस दिया था। शहबाज शरीफ साहब बड़े मेगा प्रोजेक्ट का पंजाब का ऐलान कर रहे थे, पंजाब में ऐलान कर रहे थे, लेकिन साकिब निसार साहब ने खुद नोटिस ले लिया था। तो इस केस की समाअत भी होनी है। ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ भी डिक्लेरेशन के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच समाअत करेगा। इसके अलावा नाज़रीन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के ख़िलाफ़ जो इमरान ख़ान की दरख्वास्त है, धांधली के ख़िलाफ़, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, वोट के ऑडिट फॉर्म 45 47 के हवाले से, जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए इसमें इमरान ख़ान की दरख्वास्त भी है, इसमें क़य्यूम ख़ान शहरी की दरख्वास्त भी है, इसमें महमूद अख्तर नकवी की दरख्वास्त भी है, इसमें शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त भी है। तो आइनी बेंच इस दरख्वास्त पर भी समाअत करने जा रहा है। तो देखते हैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए, उस पर आज आइनी बेंच क्या कार्रवाई करके किस किस्म का हुक्म सादिर फरमाता है। इसके अलावा नाज़रीन पी का कानून के ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त आज आइनी बेंच में ज़ेर समाअत आएगी और मज़ाहिर अली
नकवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया था। तो उनकी दायर की गई दरख्वास्त पर आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच समाअत तो करेगा, लेकिन मज़ाहिर नकवी साहब इस्तीफ़ा दे के पहले घर जा चुके हैं। तो ये बज़ाहिर मेरी नज़र में तो एक गैर मौसर दरख्वास्त है। तो देखते हैं इस पर क्या होता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि फैज़ हमीद साहब पे कल फ़र्द जुर्म लगा दी गई। अब फ़र्द जुर्म के हवाले से जो एक झटका उन्हें पहुंचा फैज़ हमीद साहब को इस फैसले के बाद, वो ये था कि जिसके लिए सब कुछ किया, जिसके लिए ताने सुने, इल्ज़ामात सहे, वही लोग साथ छोड़ गए। मामला नाज़रीन ये है कि ये तो किसी से ढका छुपा नहीं कि फैज़ हमीद साहब ने ओहदे पर होते हुए या ओहदे से रिटायर होने के बाद तहरीक इंसाफ को भरपूर सपोर्ट किया। मुबैना तौर पे बंदे पूरे किए, वोट पूरे किए, एतमाद का वोट लेके दिया, सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पे मुकदमात बनाए, उनको जेलों में डाला। हर सहूलतकारी जो है वो खान साहब के लिए की जाती थी। अब नाज़रीन ये हुआ है कि फैज़ हमीद साहब पे फ़र्द जुर्म लगा दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमारा इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। फैज़ हमीद पर अगर फ़र्द जुर्म लगी है तो ये फ़ौज जाने और फैज़ हमीद जाने, हमारा इस मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। ये नाज़रीन इब्तदाई तौर पर तहरीक इंसाफ का स्टेटमेंट है। तहरीक इंसाफ अपने बयानात पर यू टर्न लेने में भी देर नहीं लगाती। पिछली मरतबा भी ऐसा हुआ था जब 12 अगस्त 2024 को फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का फ़ैसला हुआ था। तब भी शुरू में तहरीक इंसाफ का ये स्टेटमेंट था कि इदारे का काम है, इदारा जाने, इदारे का काम जाने। लेकिन बाद में कहा गया था कि फैज़ हमीद का जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट का, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, उसको ओपन किया जाए। तो अभी फ़र्द जुर्म के बाद भी वैसा ही स्टेटमेंट है, लेकिन इसको बदलने में, इसके बदलाव में तहरीक इंसाफ ज़्यादा देर नहीं लगाएगी। लेकिन नाज़रीन एक और स्टेटमेंट भी आया है और वो स्टेटमेंट आया है साबिक, बल्कि आप यूँ कहें कि दूसरे कप्तान की तरफ से। एक कप्तान तो इमरान खान साहब हैं, दूसरे कप्तान हमारे शाहिद अफरीदी साहब हैं। तो शाहिद अफरीदी ने ये जो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म लगाई गई, इस फैसले को साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने वेलकम किया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि फैज़ हमीद पर फ़र्द जुर्म लगाना और कार्रवाई को कोर्ट मार्शल की आगे बढ़ाना, ये मौजूदा मिलिट्री क़यादत की खुद एहतसाबी का जो बयानिया है उसको इस फैसले से तक़वियत मिलेगी। तो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई को शाहिद अफरीदी ने वेलकम किया है, लेकिन साबिक कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब, उन्होंने कुछ बड़े अहम दावे किए हैं। इनामुर रहीम साहब ने कहा कि जो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है ये सीक्रेट नहीं रहेगी, ये सब कुछ सामने आएगा जो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस केस में फैज़ हमीद को सज़ाए मौत भी हो सकती है और उनके ट्रायल का बाकायदा तौर पे फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के बाद आगाज़ जो है वो हो चुका है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो चार्जशीट है फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, वो चार्जशीट भी सामने आएगी, मंजर-ए-आम पे आएगी और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं और दर्जन से ज़्यादा इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह हैं, इंसानी गवाह हैं। यानी एक तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं, एक लोगों के जो आपके साथ होते हैं, आपके मामलात में आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको ओबे कर रहे होते हैं, आपके मातहत होते हैं, तो ऐसे गवाहान भी मौजूद हैं। वैसे नाज़रीन फैज़ हमीद साहब के हवाले से एक गवाह का नाम तो मैंने आपको बताया था कि उनके अपने करीबी, जिनको वो इस्लामाबाद में इधर उधर मुख्तलिफ़ कामों के सिलसिले में उनके राजदार थे, भिजवाया करते थे, वो अहम शख्सियत जो आप कह लें कि फैज़ हमीद का दायां हाथ था, वो भी फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ गवाह बन चुका है। तो ये नाज़रीन मुख्तसर सी डिटेल। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो बाकी ख़बरें हैं। जो बाकी ख़बरें नाज़रीन उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन इमरान खान साहब की तरफ से जो 190 मिलियन पाउंड केस में 30 सफ़ात का जो बयान कलमबंद करवाया गया है, उसमें हमारे बहुत सारे साथी काफ़ी कुछ रिपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको इमरान खान के 30 सफ़ात के कलम बंद करवाए गए इस जवाब में से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रहा हूं और उनकी मुख्तसर डिटेल मैं आप नाज़रीन के सामने पेश करूंगा, आपकी खिदमत में बयान करूंगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन, ये डिटेल आपको किसी और जगह पे नहीं मिलेगी। एक तो नाज़रीन इमरान खान साहब ने इस बात को तस्लीम किया है, तस्लीम करना कह लें या इमरान खान साहब का एतराफ़ कह लें कि जो बयान कलम बंद हुआ है उसमें इमरान खान साहब ने यह मान लिया है
जज साहब के सामने अपना सेक्शन 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हुए कि मलिक रियाज से जब ज़मीन ट्रांसफ़र हुई जुल्फ़ी बुखारी के नाम, तब ये ज़मीन ट्रांसफ़र होते वक्त जो है अल कादर ट्रस्ट का दूर दूर तक किसी किस्म का कोई वजूद नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब ख़ुद अपने तहरीरी जवाब में कह रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि पहले ज़मीन जुल्फ़ी बुखारी के नाम पे हुई, फिर ये ट्रस्ट के नाम पे हो गई। तो खान साहब कैटेगोरिकली एतराफ़ कर रहे हैं। हालांकि खान साहब के आप माजी के बयानात निकाल के देखें तो इमरान खान ख़ुद ये कहते रहे कि ये ज़मीन ट्रस्ट के लिए ली थी। भाई ट्रस्ट मौजूद ही नहीं था तो फिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन कैसे आ गई? ये तो फिर अदालत में बात होगी ना। एक तो नाज़रीन ये चीज़ है। दूसरा नाज़रीन, जो अगली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो 79 क्वेश्चन इमरान खान को दिए गए कि आपसे इन सवालों का जवाब मांगा जाएगा, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि इमरान खान ने सुनहरी मौका गंवा दिया हल्फ उठाने का। तो 78 क्वेश्चन में इमरान खान साहब से कहा गया कि क्या आप सेक्शन 340(2) के तहत अपना बयान 190 मिलियन पाउंड केस में ख़ुद को इनोसेंट साबित करने के लिए, आप पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद करने के लिए, क्या आप कसम उठा के हल्फ उठा के बयान कलम बंद करवाने के लिए तैयार हैं? यानी जज ने मौका दिया कि खान साहब हल्फ उठाएं, कसम उठाएं और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को रिफ्यूट करें, उनकी तरदीद करें। खान साहब ने कसम उठाने से इनकार कर दिया। खान साहब ने कहा कि मैं हल्फ पर कसम उठा के मैं अपना बयान कलमबंद नहीं करवाऊँगा। अब खान साहब दूसरों को तो कहते हैं कि फ़लाँ बंदा जिसने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है वो उठाए ना कसम, वो कसम उठा के हल्फ उठा के मेरे ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देना। तो खान साहब को भी मौका मिला था। खान साहब दूसरों को जो कहते हैं कि ये कसम उठा के कह दे तो मैं पीछे हट जाऊंगा, तो खान साहब को भी जज साहब ने मौका दिया हल्फ उठाने का, कसम उठाने का, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया। अब नाज़रीन आगे चलें। खान साहब ने कहा नो, मैं हल्फ उठा के कसम उठा के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा, कटहरे में खड़ा होकर बयान कलमबंद नहीं करवाऊंगा। अब नाज़रीन एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। ये नाज़रीन वो डिटेल हैं आपको किसी हमारे साथी के व्लॉग्स में या उसकी रिपोर्ट में या उसकी ख़बर में ये डिटेल नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि आज के अखबारात में छप जाए, लेकिन कल से लेकर अब तक जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, इस एंगल से भी रिपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया कि एसेट रिकवरी यूनिट का जो रिकॉर्ड है, शवाहिद मौजूद हैं कि वो तमाम रिकॉर्ड शहजाद अकबर के कब्ज़े में था। अच्छा, इस सवाल का जवाब देने के बजाय इमरान खान साहब क्या जवाब देते हैं नाज़रीन सुने ज़रा। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि एसेट रिकवरी यूनिट का रिकॉर्ड तो एसेट रिकवरी यूनिट के पास था, लेकिन जो चेयरमैन नैब हैं उनके हुक्म पर ये सारा रिकॉर्ड जो है वो जला दिया गया। अब नाज़रीन सुनते जाएं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, इसका एनालिसिस भी करेंगे, मुख्तसर सा एनालिसिस करेंगे। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि एसेट रिकवरी यूनिट का रिकॉर्ड जला के नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ, इसाक डार, काजी फ़ाइज़ ईसा, सरीना ईसा, अरसलान ईसा, सहर ईसा और मरीम नवाज़ को फ़ायदा पहुंचाया गया। ये जो नाज़रीन फ़ायदा पहुंचाने की इमरान खान साहब ने बात की कि इनको फ़ायदा पहुंचाया गया और एसेट रिकवरी यूनिट का रिकॉर्ड जो है वो जला दिया गया। खान साहब से अगर कहा जाए कि इसका सबूत दे दें कि एसेट रिकवरी यूनिट का रिकॉर्ड किसने, कब और कैसे जलाया या कब जलाया गया, ये प्रूव कर दें, तो खान साहब को दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। तो खान साहब बजाय इसके कि अपना केस प्लीड करें, अपना दिफा पेश करें, खान साहब दूसरों पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और फिर खान साहब से सवाल गंदम हुआ है, खान साहब जवाब चना दे रहे हैं। खान साहब से रिकॉर्ड का पूछा गया, खान साहब ने कहा कि रिकॉर्ड तो इन लोगों ने जला दिया। कमाल है। अब आप देखें कि काजी फ़ाइज़ा के बारे में जो कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ा, सरीना ईसा, अरसलान ईसा, सहर ईसा, इनका रिकॉर्ड भी जला दिया गया है। माजी में इमरान खान साहब ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करना हमारी गलती थी। ये इमरान खान साहब ने अपनी गलती मानी है, माफ़ी मांगी है। गलती मान लेना माफ़ी मांगना ही होता है, लेकिन अब खान साहब उस इल्ज़ाम को दोबारा से दोहरा रहे हैं। तो इस बंदे को इंसान क्या कहे, इस बंदे को इंसान क्या कहे।
जो कुछ अर्सा पहले अपनी गलती मान रहा था कि वो रेफरेंस हमने नहीं किसी और ने हमसे दायर करवाया था, आज फिर उसी बात के ऊपर जो है एम्फसाइज कर रहा है। यार वो काजी फैसल साहब का जो रिकॉर्ड आपने पेश किया था वो सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने उठा के बाहर फेंक दिया था। उसमें बंदयाल साहब भी शामिल थे, उसमें मुनीब अख्तर भी थे, उसमें इजाज़ुल एहसन साहब भी थे। अब मुनीब अख्तर थे, इजाज़ुल एहसन नहीं थे, तो किसकी आप बात करते हैं? फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारी हुकूमत का जो ख़ात्मा किया गया जनरल बाजवा ने किया, जनरल बाजवा के साथ जनरल लू ने किया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा के जो अलाइड जजेस थे उसने हमारे खिलाफ साजिश की। भाई जनरल बाजवा के अलाइड जजेस कौन से थे? वो जजेस तो आपको गुड टू सी के कहने वाले थे, वो आपकी हुकूमत का कैसे ख़ात्मा कर सकते थे? यानी खान साहब का कुछ पता नहीं कि किस वक्त क्या दावा कर दें। अब नाज़रीन आगे देखें, इमरान खान साहब एक और बात कर रहे हैं आर्मी चीफ के हवाले से। इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, नाम भी नहीं लिया। कहते हैं कि एक रिटायर्ड पर्सन को, यानी एक रिटायर्ड शख्स को आर्मी चीफ लगा दिया गया। अब कानून के मुताबिक तो वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब के अपने पास किए गए कानून के मुताबिक किसी भी रिटायर होने वाले जनरल को रिटेन कर सकती है, और उसी तरीके से रिटेन किया जो इमरान खान साहब ने ख़ुद कानून आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से बनाया था। अब खान साहब वो जो 3 दिन पहले रिटायर होना था अपॉइंटमेंट से पहले, जनरल बाजवा साहब ने उन 3 दिनों के ऊपर चीखें निकली हुई हैं कि ये तो रिटायर होने वाला था, इसको कैसे आर्मी चीफ बना दिया? आर्मी चीफ तो 29-30 नवंबर को लगना था, इसने तो 27 नवंबर को रिटायर हो जाना था, तो ये तो रिटायर हो चुका था। खान साहब अपना बनाया कानून याद कर लें। आपने खुद कानून बनाया था, अपने हाथों से कानून बनाया था, अपनी काबीना से कानून बनवाया था। तो किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए या ऐसा भोंडा दावा करते हुए सोच लिया करें कि आपका उस काम में ख़ुद कितना रोल और कितना किरदार था। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ भी, अब मलिक रियाज को तो इमरान खान साहब क्लीन चिट देते हैं कि मलिक रियाज हुसैन का जो पैसा बरतानिया में पकड़ा गया वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था। दूसरी तरफ जो मलिक रियाज हुसैन ने नवाज़ शरीफ के बेटे हसन नवाज़ से जो हाइट पार्क ख़रीदा, उसके बारे में इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कीमत के ऊपर हुसैन नवाज़ ने मलिक रियाज हुसैन को बेचा। यानी इस बात के अंदर इमरान खान साहब हसन नवाज़ को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी कम कीमत की थी जो मलिक रियाज को ज़्यादा कीमत पे बेची गई। यहाँ पे फिर ये सवाल क्यों नहीं इमरान खान साहब पूछते कि अगर हुसैन नवाज़ ने ज़्यादा कीमत पे बेची, मलिक रियाज को किस सांप ने काटा था, किस वो क्या कहते हैं बिच्छू ने काटा था, या किस बला ने काटा था कि वो कई गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर ये पार्क ख़रीदने पे, ये हाइट पार्क का जो मकान था, जो बेंगलो था, जो कुछ भी था, इसको ख़रीदने के लिए तैयार हो गए। खान साहब एक तरफ मलिक रियाज को क्लीन चिट देते हैं, मलिक रियाज कोई पागल तो नहीं था कि इस प्रॉपर्टी को कई गुना ज़्यादा कीमत पे ख़रीद लेता, तो फिर उसका भी कोई ना कोई रफड़ होगा, कोई ना कोई फाइनेंशियल जो है वो बेज़ाब्तगी होगी। लेकिन मलिक रियाज हुसैन को बिल्कुल ठीक है, उसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। हसन नवाज़ जिसके फाइनेंशियल मैटर के हवाले से लंदन के इदारों ने तहकीक करके उनके अकाउंट जो फ्रीज़ किए गए थे डी फ्रीज़ कर दिए, उस पर इमरान खान साहब को एतराज़ है। बेशक बरतानिया की अदालत का, बरतानिया के इदारों का फैसला, इंक्वायरी रिपोर्ट सब कुछ हो चुका है, वो खान साहब बात नहीं मानेंगे। मलिक रियाज हुसैन को इमरान खान साहब जो हैं क्लीन चिट भी दे रहे हैं, उसका दिफा भी कर रहे हैं। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।